हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली विश्व की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें यहाँ जगन्नाथ कहा जाता है, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भक्ति, चमत्कार और दिव्यता का जीवंत अनुभव भी है। वर्षों में इस यात्रा के दौरान अनेक चमत्कार हुए, जिनमें से कई भक्तों की आंखें के सामने घटित हुए। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। यह परंपरा द्वारका से निकलकर पुरी तक पहुंचती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में पुरी में अवतार लिया था। यहाँ वे जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों, रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देना है। इस समय को भगवान की अनुग्रह की वेला कहा जाता है, जब वे स्वयं चलकर अपने भक्तों तक आते हैं। इस यात्रा के दौरान जो होता है वह अक्सर सामान्य समझ से परे होता है। दोस्तों, पूरी नगरी को स्वयं भगवान विष्णु की धरती माना जाता है। यहाँ का कण कण दिव्यता से भरा है। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मांड झूमने लगता है। इस यात्रा से जुड़े कई प्रसिद्ध चमत्कारिक घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जैसे रथ का अपने आप रुक जाना। कई बार ऐसा हुआ है कि भगवान जगन्नाथ का रथ अपने आप एक विशेष स्थान पर रुक गया और लाखों लोग खींचने के बावजूद वह नहीं हिला। बाद में किसी विशेष भक्त, किसी सच्चे सेवक और किसी दीन व्यक्ति के द्वारा ही रथ चला। मान्यता है कि भगवान रथ चलाने के लिए खुद अपने भक्तों को पहचानते हैं। दूसरा दोस्तों, अंधों का दिखना, लंगड़ों को चलना। 1984 में एक बुजुर्ग अंधा व्यक्ति जिसका नाम गोविंद दास था, पुरी आया था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो एक बार मुझे अपनी रथ यात्रा का दर्शन दे दीजिए। और जैसे ही रथ उसके पास आया, उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। यह घटना स्थानीय अखबारों में छपी थी। दोस्तों, रथ के नीचे आया बालक फिर भी बच गया। एक बार एक 5 वर्षीय बालक जोड़ में भीड़ में फंसकर भगवान जगन्नाथ के रथ के नीचे आ गया। हजारों लोगों की चीख निकल पड़ी, लेकिन जैसे ही रथ उस पर आया, चक्के रुक गए। बाद में देखा गया कि रथ का पहिया उस बालक के शरीर के बिना छुए ऊपर से निकल गया था। यह घटना आज भी पुरी के लोग श्रद्धा से याद करते हैं। फूलों का आकार गिनना। दोस्तों, 2010 की यात्रा में के दौरान जब भगवान का रथ सिंहद्वार से निकल रहा था, तब अचानक एक विशेष समय पर आकाश से हल्की फूलों की वर्षा हुई। बाद में वैज्ञानिकों ने कहा यह प्राकृतिक घटना हो सकती है, भक्तों ने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। दोस्तों, पुरी के समुद्र तट पर रथ यात्रा के दौरान एक बड़ी लहर आई जो रथ को बहा सकती थी, लेकिन जैसे ही लहर वापस आई, वह भगवान के रथ के सामने आकर अपने आप शांत हो गई। ऐसा लगता था जैसे समुद्र भी भगवान जगन्नाथ का प्रणाम कर रहा हो। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां 12 से 19 साल में बदल जाती हैं। इसे नवकलेवर कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि मूर्ति बनाने वाला कारीगर भगवान विष्णु का ही अंश होता है। एक बार एक व्यक्ति वृद्ध मूर्ति। दोस्तों, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस वर्ष बहुत भारी बारिश हो रही थी। पुजारियों ने कहा अब रथ यात्रा संभव नहीं। तभी पुरी के कुछ संतों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या आप स्वयं नहीं चल सकते? और आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी इंसानी खींचे रथ थोड़ा थोड़ा खुद ही खिसकने लगा। दोस्तों, अमेरिकी महिला का कैंसर ठीक हुआ। एक विदेशी महिला जिसे डॉक्टरों ने 3 महीने का समय दिया था, वह पुरी आई। वह रोज भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने बैठकर रोती थी। जब वह अमेरिका लौटी तो उसकी रिपोर्ट एकदम सामान्य थी। वह अब पुरी में ही एक आश्रम चला रही है। जापानी भक्त और रथ पर रुद्राक्ष वर्षा। एक जापानी भक्त ने कहा था,
मैंने रथ यात्रा के दौरान भगवान के चरणों से रुद्राक्ष गिनते हुए देखे और तभी से मैं भारत नहीं छोड़ा। दोस्तों, रथ यात्रा में कई बार ऐसा चमत्कार हुए जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। रथ के पहिए कभी कभी 360 डिग्री में घूमते हैं। भगवान के मंदिर की छाया दिन में गायब हो जाती है। मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ उत्सव नहीं, यह भगवान की जीवंत उपस्थिति का प्रमाण है। जो भक्त भगवान भाव से पुकारते हैं, उनके लिए भगवान स्वयं रथ छोड़कर दौड़ते। कभी अंधे को दृष्टि मिलती है, कभी अपंग चलने लगता, कभी रथ अपने आप रुक जाता है। ये सब केवल एक संकेत है कि भगवान अभी भी हमारे बीच हैं। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा चमत्कारों से भरी है। लाखों भक्तों के सामने हुए प्रत्यक्ष चमत्कार, वैज्ञानिक भी इन घटनाओं को उत्तर नहीं दे पाए। आस्था, भक्ति और भगवान की कृपा का अनुपम संगम है। दोस्तों, एक कथा आपको कैसा लगा? कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए धन्यवाद।